हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरी पिछली कहानी सिर कटा भूत आप लोगों के बीच गया था, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया। जिन लोगों ने उस कहानी को अभी तक नहीं सुना है, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की कहानी का नाम है ट्रेन में हुई एक डरावनी हादसा, जो आपका दिल दहला देगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सुनसान रात चीख की गूंज से सहमी हुई। पेड़ पौधे शांत थे और घना अंधेरा किसी शैतानी रूह का आगमन का संदेश दे रहा है। भयभीत साया जो रोंगटे खड़ा कर दे। पूरा शहर जब नींद में सो रहा था, लेकिन रंजन अभी भी जगा हुआ है। मोबाइल पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है। अब आप सोचेंगे, ये रंजन कौन है? नहीं, रंजन इस कहानी का मुख्य पात्र है। रंजन वह लड़का है जिसका जीवन धन और लड़की के पीछे भागता रहता है। वह सिर्फ अपने जीवन में दो ही चीजों से प्रेम करता है, एक धन और दूसरा लड़का। रंजन की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है शिवानी। शिवानी रंजन के जीवन की 12वीं लड़की है। रंजन लड़कियों के साथ 4-5 महीना मस्ती करता है और फिर उसे छोड़ देता है। इससे शिवानी भी बहुत अमीर घर से है और वह रंजन के साथ कॉलेज में भी पढ़ती है। सभी लड़कियों के जैसा ही रंजन शिवानी को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा कर रखा हुआ है। रंजन का अपने माता पिता से संबंध कोई अच्छे नहीं है और कभी भी अपने माता पिता से सीधी मुंह बात नहीं करता। उस अंधेरी रात का संबंध इसी रंजन से है, जिसके साथ वह अनसुनी घटना घटती है। उमन रात एकदम शांत होती। सभी जीव स्वप्न लोक में अपने को झोंक चुके होते हैं और वातावरण बिल्कुल शांत होता है। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की सुई टिक 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 की आवाज, जो उस समय रात के 12:30 का समय दिखा रही थी। रंजन अभी भी फोन पर व्यस्त है, शायद अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी से बात कर रहा है। जाड़े का मौसम है, बाहर चांद की रोशनी हल्की है, आकाश में धुंध छाया हुआ है। खिड़की एवं दरवाजे के पतली सुराख से ठंडी ठंडी हवा रूम में प्रवेश कर रही है। वह रंजन को टच कर रही है। रंजन बात करने में मशगूल है। एक जोर की हवा आती है और खिड़की खुल जाती है। रंजन खड़ा होता है और खिड़की को बंद करता है और बेड पर जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, एक मधुर आवाज सुनाई देता है। रंजन, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रंजन बड़ा घबरा जाता है और जल्दी से खिड़की खुलता है और खिड़की से कोई नहीं दिखता। फिर वह खिड़की बंद करता है और फोन को बेड पे रखता है। लाइट जलाता है और वह बाथरूम जाता है। जब वह बाथरूम से लौट रहा होता है, एक मधुर प्रेम भरी आवाज सुनाई देती है। रंजन, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। रंजन यह सुन बहुत डर जाता है और बेड की ओर भागता है। तभी बल्ब चालू बंद होने लगता है। इससे रंजन और डर जाता है। जैसे तैसे बेड के पास पहुंचता है, तभी अचानक उसकी बेड पर एक परछाई दिखती है, मानो कोई लड़की बेड पर सो रही है। रंजन और ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक हाथ की परछाई उसका गला पकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। फिर वह परछाई रंजन को बेड पर पटक देती है। रंजन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, सुबह के 7 बज चुके होते हैं। रंजन बहुत डरा एवं सहमा होता है और चाहता है कि यह बात अपने माता पिता को बता दे, लेकिन अच्छे संबंध न होने के कारण वह चाहकर भी नहीं बता पाया। फिर स्नान किया, खाना खाया और रोज की तरह कॉलेज चला गया। कॉलेज में अपने दोस्तों को एवं शिवानी को सारी बातें बताता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर कुछ दोस्तों ने उसे समझाया, यह तुम्हारी वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, कोई भूत नहीं होता, ऊपरी शक्ति कुछ नहीं होती है, ये तुम्हारे सिर्फ मन का वहम है। पर रंजन मन ही मन यह तय कर चुका था कि अब उसे अपने उस घर में नहीं रहना है। सभी दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें परिवार को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, पर रंजन कहाँ मानने वाला था। जब रंजन नहीं माना, तब शिवानी ने कहा, ठीक है, जब तुम घर नहीं जाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मेरे शहर, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करते। रंजन शिवानी के सुझाव को मान जाता है और अपना बैग पैक करता है और माँ बाप को बिना बताए चुपके से शिवानी के बुलाए हुए रेलवे स्टेशन सासाराम प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुँच जाता है। शिवानी अभी तक नहीं पहुँची होती है। रात के 10 बज जाते हैं। आकाश में चांद अपना चांदनी बिखेर रहा होता है एवं सर्द के मौसम के कारण चांद की चांदनी में धुंध अपना पांव पसार रहा होता है, जिसके कारण चांदनी धीमी होती जाती है और
ठंडी ठंडी हवाएं रंजन के शरीर को छूते हुए गुजर रही होती है। रंजन का यह रात अन्य रातों से अलग थी। जैसे जैसे घड़ी की सुई 12:30 के नजदीक जा रही थी, तैसे तैसे रंजन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कड़ाके के ठंड में भी उसके माथे से पसीने टपक रहे थे। तभी एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आती है, पर रंजन उस ट्रेन को पकड़े या ना पकड़े यह सोचता रहता है, क्योंकि शिवानी अभी तक नहीं आई होती है। अंततः रंजन उस ट्रेन को छोड़ देता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। उसका हाथ पैर धीरे धीरे ठंड के मारे एवं डर से बर्फ होते जा रहा है। रंजन बार बार इधर उधर देखता है ताकि किधर से भी शिवानी आ जाए। धीरे धीरे प्लेटफार्म खाली हो जाता है। वहां अब सिर्फ अकेले रंजन ही बच जाता है, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। ठंड भी काफी बढ़ गई थी। रंजन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तब तक एक ट्रेन प्लेटफार्म पे एंट्री करती है। रंजन इधर उधर देख रहा था कि अचानक एक आवाज सुनाई देता है। रंजन, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज थी जिसे रंजन ने अपने रूम में सुना था। वही भाव, वही प्रेम। रंजन चौंक कर खड़ा हो गया। तब तक उसके सामने से कोच का दरवाजा खुलता है, जो एसी फर्स्ट क्लास का था। उसमें से शिवानी बाहर निकलती है। तब जाके रंजन लंबा सांस लेता है। फिर शिवानी रंजन के हाथ पकड़ती है और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के भीतर गया तो वहाँ उस कोच में और कोई नहीं था। तब वह शिवानी से पूछा, इस कोच में तो और कोई नहीं है? तब शिवानी ने जवाब दिया, यह फर्स्ट क्लास है और इसका किराया भी ज़्यादा है। ऊपर से जाड़े का मौसम है, तो कौन लेता है इसका टिकट? तो रंजन ने पूछा, फिर तुम क्यों लिया? शिवानी बोली, अरे जानू, तुम बहुत प्रश्न करते हो। अरे इसमें खाली सीट मिल रहा था और हम दोनों साथ हैं, तो ट्रेन में भी मजा करने का पूरा मौका मिलेगा। चलो सीट नंबर 12 पर बैठो, मैं बाथरूम से आ रही हूँ। शिवानी बाथरूम चली गई। रंजन जैसे जैसे सीट के करीब जा रहा था, उसे बहुत सारे जाने पहचाने आवाज सुनाई दे रहा था। वह डरते डरते सीट पर गया। यहाँ की एक औरत घूंघट में पहले से बैठी हुई है और जोर जोर से रो रही है। रंजन ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उस लड़की ने बताया, उसका किसी ने रेप किया है और वह आरोपी अभी बाथरूम में गया है। रंजन उस लड़की को घूंघट हटाने के लिए बोला। लड़की जैसे ही घूंघट हटाई, रंजन चौंक जाता है। हेमा? वह लड़की बोलती है, हाँ मैं हेमा। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। फिर रंजन बोलता है, पर तू तो मर चुकी है। मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया है। तुम अपने दोस्तों के बीच बुलाकर मेरा रेप किया है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मुझे मारकर खंडार में फेंक दिया। रंजन शिवानी शिवानी बुलाते हुए बाथरूम की ओर भागता है और बाथरूम का दरवाजा पीटता है। शिवानी शिवानी खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। तब तक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और शिवानी की जगह हेमा की भूत निकलता है। रंजन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को बैग और मोबाइल बरामद होता है। मोबाइल में शिवानी का एक मैसेज रहता है, सॉरी जान, मैं आज बताना भूल गई। मेरा गांव जाने का प्लान कैंसिल हो गया और मैं अभी भी कहूंगी कि घर छोड़ने की बात मन से निकाल दे और माँ बाप के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं वह दुनिया का कोई नहीं दे सकता। प्लीज मेरी बात मान जाओ मेरी जान। कल सुबह आपसे मिलकर बात करूंगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होता है। अगर कहानी पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।